Hello everyone, this is the another video of economics, Indian economic development. In this video we start our second chapter, Indian economy on 1950 to 1990. It means in this chapter we discuss after independence situation. It means whatever Britishers left in India, जो कुछ भी Britishers इंडिया में छोड़ गए थे, how we manage and grow the situation, that is economic sector and education, medicine, etc, etc. It means all over growth done by the Indian government, Indian leaders, the situation cover in this chapter. So the problem is how we manage our economy after independence. So the chapter name is Indian economy 1950 to 1990. Second chapter है, इसका part 1 हम cover कर रहे हैं. First of all, introduction. In introduction, we face main three problems. After independence, our economy face main three problems. The problem is what to produce, क्या production किया जाए, how to produce, production कैसे किया जाए, and for whom to produce, production किसके लिए किया जाए. This is the main three basic problems. I think these topics you did study in 11th class, okay, in statistics books chapter 1. Okay, so the problem we discuss by step. So the problem is this: economic refers to an arrangement by which central problems of an economy are solved. यानी कि जो central problems हैं उनको हम कैसे solve करेंगे. ओके, central problem of an economy. Central problem of an economy यानी कि किसी भी इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट सेंट्रल प्रॉब्लम इज व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस किया जाए. व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस किया जाए, यानी कि यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है द कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. combination of goods and services to be produced. Okay, यानी कि हमें उन गुड्स एंड सर्विसेज का कॉम्बिनेशन बनाना है जो कि हमको प्रोड्यूस करनी है, यानी कि जिनकी हमारी इकोनॉमी में डिमांड है, जिनको प्रोड्यूस करके हम अपनी इकोनॉमी को ग्रो कर सकते हैं. एंड सेकंड इज हाउ टू प्रोड्यूस. हाउ टू प्रोड्यूस मीन्स हम इस प्रोडक्शन को कैसे करें. फॉर विच मेथड, देर आर टू टाइप्स ऑफ मेथड. द फर्स्ट इज LIT लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड सेकंड इज CIT कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स. मे बी वी हैव मोर लेबर. केस 1 LIT लेबर इंटेंसिव टेक्निक, we have more labor, then we follow labor intensive techniques, because by following labor intensive techniques we provide more work to labor and provide the opportunity of money. The first situation is LIT. Labor intensive technique, and second is CIT. कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक. इट मीन्स हम किस टेक्निक को फॉलो करें जिससे हमारी इकोनॉमी का फायदा ज्यादा हो. लेबर से काम ज्यादा कराएं या मशीनों से काम ज्यादा कराएं. इन केस वी फॉलो द CIT यानी कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, देन we produce more production by the help of machineries. In this case we provide less opportunity of employment.
इस केस में हम बहुत कम लोगों को बहुत कम पीपल्स को रोजगार प्रोवाइड कर रहे होंगे। लेकिन इंडिया जैसी इकोनॉमी में जहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी पॉपुलेशन है, ओवर पॉपुलेशन है, ओवर क्राउडिंग है, वहाँ पे हमारे रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वर्क प्रोवाइड करना है। तो अगर हम मशीनरी से वर्क कराएंगे तो हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट फैलेगा, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से सोसाइटी में प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो हमें चूज करना था कि हमें लेबर इंटेंसिव टेक्निक को फॉलो करना है या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को फॉलो करना है। एंड थर्ड प्रॉब्लम इज दिस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, यानी हम किसके लिए प्रोड्यूस करें, यानी कि हम प्रोड्यूस किसके लिए करें। ओके, सिलेक्शन ऑफ कैटेगरी ऑफ पीपल, सिलेक्शन ऑफ कैटेगरी ऑफ पीपल, हम किसके लिए प्रोड्यूस करें। Selection of category of people who will ultimately consume the goods. मतलब हम किसके लिए प्रोड्यूस करें, जो कि फाइनली उस गुड्स को कंज्यूम करने वाले होंगे। सिलेक्शन ऑफ कैटेगरी ऑफ पीपल, यानी कि किस कैटेगरी के पीपल के लिए प्रोडक्शन करें, गरीब लोगों के लिए करें यानी कि पुअर सेक्शन के लिए करें, या अमीर लोगों के लिए करें, इट मींस रिच सेक्शन के लिए करें। हु विल अल्टीमेटली, यानी कि फाइनली जो हमारे गुड्स को कंज्यूम कर रहे होंगे। अल्टीमेटली का मतलब फाइनली जो हमारे गुड्स को क्या कर रहे होंगे, कंज्यूम कर रहे होंगे। ओके, तो हमें इन्हीं पर भी डिस्कस करना है आगे। यहाँ पे हमारी 3 पॉइंट्स और आएंगे। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी कि क्या प्रोड्यूस किया जाए, कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टू बी प्रोड्यूस, यानी इकोनॉमी में क्या प्रोड्यूस करें। हाउ टू प्रोड्यूस, प्रोड्यूस कैसे करें, लेबर की हेल्प लें या मशीनों की हेल्प लें। अगर हम मशीनों की हेल्प लेंगे तो हम लेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे वर्क की, और हम लेबर की हेल्प लेंगे तो हम मोर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगे वर्क की। हो सकता है लेबर की हेल्प लेने से मे बी वो प्रोडक्शन हमें कॉस्टली हो, लेकिन हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सोसाइटी में वर्क प्रोवाइड करें, वर्क जनरेट करें। एंड फाइनल इज फॉर होम टू प्रोड्यूस, यानी कि प्रोड्यूस करें तो करें किसके लिए, पुअर सेक्शन के लिए या रिच सेक्शन के लिए, या हमें गवर्नमेंट के लिए वॉर इक्विपमेंट्स प्रोड्यूस करने हैं, या हमें एक्सपोर्ट करने के लिए सामान प्रोड्यूस करना है, या अपने डोमेस्टिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए प्रोड्यूस करना है। तो सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे इकोनॉमिक सिस्टम को डिफाइन किया गया है आगे। यहाँ पे 3 टाइप्स की इकोनॉमिक सिस्टम है, जैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। तो वन बाई वन हम इनको डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। ओके स्टूडेंट्स, ये हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। द फर्स्ट वन इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड सेकंड इज सोशलिस्ट इकोनॉमी। And final is mixed economy. One by one we discuss all 3 types, and finally we discuss what's economic system India followed. Okay, so the first one is capitalist economy. Means of capitalist economy is this: economy operated by the private sectors. In capitalist economy, economy operated by the private sector means owned and controlled by the private sector.
all decisions by the private sector. It means private sector work for earning profit and work for profit maximization, not for society whatever needs. It means जो प्राइवेट सेक्टर अगर प्रोड्यूस करेगा, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो सारे डिसीजंस हैं, जो सारा प्रोडक्शन है, वो सब प्राइवेट सेक्टर के हैंड ओवर होगा। और प्राइवेट सेक्टर वर्क करता है ओनली फॉर प्रॉफिट के लिए एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए। प्राइवेट सेक्टर को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि इकोनॉमी में डिमांड किस चीज की है, या जरूरत किस चीज की है, या लोगों को फायदा कैसे होगा। यानी कि यहाँ कोई भी सोशल वर्क नहीं होगा। मे बी अगर प्राइवेट सेक्टर को ये फील हो रहा है कि अगर हम इस सामान को एक्सपोर्ट करेंगे तो हमें ज्यादा बेनिफिट्स होगा, तो हमें डोमेस्टिक सेल वो करेगा ही नहीं। सामान प्रोड्यूस होगा और फाइनली एक्सपोर्ट कर देगा, चाहे आप भूखे मर जाओ। आप समझ रहे हैं? लेकिन प्राइवेट सेक्टर केवल वर्क करता है प्रॉफिट के लिए। और इंडिया की इकोनॉमी उस वक्त कैसी थी? बैकवर्ड इकोनॉमी थी। मोस्ट ऑफ पर्सन्स एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे, मोस्ट ऑफ पर्सन्स इलिटरेट थे। उनको जरूरत थी मोटिवेशन की, हेल्प की, मेडिकल की, एजुकेशन की, हाउस की। ओके, बट अगर हम प्राइवेट सेक्टर के हाथ में इकोनॉमी को सौंप दें, उनको हैंड ओवर कर दें, तो क्या होगा? वो केवल प्रॉफिट के लिए काम करेंगे। यानी कि जो मैंने लास्ट चैप्टर में पढ़ाया था कि हमारी इकोनॉमी टू पार्ट्स में, इंडिया टू पार्ट्स में डिवाइड होता जा रहा था, रिच सेक्शन एंड पुअर सेक्शन। तो रिच सेक्शन और रिच होता चला जाएगा, अमीर लोग और अमीर होते चले जाएंगे, गरीब लोग और गरीब होते चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो बात की गई है वो ये की गई है, द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज वन इन विच द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ओन्ड, controlled and operated by the private sector. Production owned, controlled and operated by the private sector. ओके, अब यहाँ पे वो तीनों प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो फर्स्ट वन इज व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस किया जाए। अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है तो हम बात करेंगे क्या प्रोड्यूस किया जाए। ओके, व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या प्रोड्यूस किया जाएगा जिसमें प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा प्रॉफिट होगा। ओके, under the system only those goods are produced that can be sold profitable. लिखेंगे only those goods are produced that can be sold profitably. Profitably either in the domestic or in the foreign market. बात समझ में आई? यानी कि व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस किया जाए, केवल वही प्रोड्यूस किया जाएगा। ओनली दोज गुड्स एंड आर प्रोड्यूस्ड दैट कैन बी सोल्ड, केवल वही गुड्स का प्रोडक्शन किया जाएगा जो प्रॉफिटेबली हो, यानी कि जो फायदेमंद हो। किसके? कंपनीज के। आइदर या तो इंडिया की, या तो डोमेस्टिक सेल करें या हमें फॉरेन सेल करनी पड़े, हमें इससे मतलब नहीं है कि इनसाइड द कंट्रीज की हमें नीड है। अगर हमें उसका प्राइस फॉरेन मार्केट में ज्यादा मिल रहा है तो हम उठा के फॉरेन मार्केट में एक्सपोर्ट कर देंगे, चाहे यहाँ के लोगों को उसकी कितनी भी जरूरत हो। क्यों? क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। बात समझ में आई? व्हाट टू प्रोड्यूस, केवल वही चीज प्रोड्यूस की जाएगी जो कि प्रॉफिटेबल है, जो फायदेमंद है हमारे लिए, चाहे इंडिया में सेल करनी पड़े इनसाइड द कंट्री या आउटसाइड द कंट्री सेल करनी पड़े। यानी कि यहाँ पर गवर्नमेंट का कोई होल्ड नहीं है। ठीक है, एंड सेकेंड इज हाउ टू प्रोड्यूस, प्रोड्यूस कैसे किया जाए। तो प्रोडक्शन के लिए हमारे पास टू टेक्निक्स थी, LIT और CIT, लेबर इंटेंसिव टेक्निक।
and capital intensive technique. इट मीन्स अगर प्राइवेट सेक्टर फील कर रहा है, उसके कॉस्ट मैनेजमेंट ये डिसाइड कर रहे हैं कि अगर लेबर से काम कराएं वो हमें सस्ता पड़ेगा, दैट इज चीपर प्राइस, लेबर वर्क इज फॉर चीपर प्राइस फॉर प्रोडक्शन, देन दे फॉलो लेबर इंटेंसिव टेक्निक, यानी कि वो लेबर से ही वर्क कराएंगे. अदरवाइज दे फील द वर्क बाय द मशीन से चीपर, देन वो मशीनों से ही वर्क कराएंगे. बेशक इकोनॉमी के अंदर कितनी भी बेरोजगारी फैले, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता. जैसे हम प्रेजेंट में इंडस्ट्रीज में देख रहे हैं, मोस्ट ऑफ वर्क डन बाय द मशीनरीज एंड टेक्निक्स. सो उनको इस बात से कोई फर्क नहीं है कि इकोनॉमी में कितना अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है. उनको तो केवल अपने ओन प्रॉफिट से मतलब है. ओके उनको तो केवल अपने ओन प्रॉफिट से मतलब है. ओके स्टूडेंट, एंड द लास्ट टॉपिक हमारा ये था इसमें, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए. ओके, फॉर होम टू प्रोड्यूस. फॉर होम टू प्रोड्यूस तो आप बहुत आसानी से समझ ही गए होंगे, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर वर्क कर रहा है, किसके लिए प्रोड्यूस करेगा, दो पर्सन्स पे हायर प्राइस, यानी कि जो सेक्शन जो पर्सन उनको हायर प्राइस देंगे वो उनके लिए प्रोड्यूस करेगा. फॉर एग्जांपल एक पर्सन जो कि बीमार है, प्रेजेंट की कंडीशन ले ले, कोविड की कंडीशन है, वो पर्सन एक बीमार है, दे हैव टू नीड मेडिसिन, कंपनी सेल्स मेडिसिन बट द पर्सन हैव नो मनी. वो गरीब आदमी है, उसके पास पैसा नहीं है, वो बीमार है, से दवाइयों की जरूरत है, बट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर वो उस गरीब आदमी को फ्री में या लेस प्राइस पे मेडिसिन प्रोवाइड नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, वो उसको लेस प्राइस पे मनी मेडिसिन प्रोवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, दे वर्क जस्ट ओनली फॉर प्रॉफिट नॉट अदर. उनको केवल और केवल अपने प्रॉफिट से मतलब है और किसी चीज से मतलब नहीं है. जो आदमी उनको हायर प्राइस देगा, जहां से उनको प्रॉफिट होगा, वो उसी बंदे को मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे. ओके, यानी कि वो देखेंगे इनकम और परचेजिंग पावर. ओके, वो किसको मेंशन करेंगे, इनकम को और परचेजिंग पावर को. ठीक है, तो मैं इसको एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ. 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, फर्स्ट वन इज कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड लास्ट थर्ड इज मैकेनिस्ट इकोनॉमी. तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्रोडक्शन ओन कंट्रोल एंड ऑपरेटेड बाय द प्राइवेट सेक्टर, यानी कि सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के हैंड में होगा. उसके 3 पॉइंट्स हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस किया जाए, यानी कि जिन गुड्स को प्रोडक्शन करने में हमें ज्यादा प्रॉफिट होगा वही हम प्रोडक्शन करेंगे, चाहे इकोनॉमी की, सोसाइटी की, कंट्री की डिमांड कुछ भी हो, हम केवल प्रोडक्शन उन्हीं गुड्स का करेंगे जिनमें हमें प्रॉफिट ज्यादा होगा. सेकंड इज हाउ टू प्रोड्यूस, प्रोडक्शन कैसे किया जाए. देयर आर ओनली 2 टेक्निक्स, लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक. इफ आवर कॉस्ट मैनेजमेंट इन feel by the production by the help of labor is cheaper, then we follow the labor intensive technique. If we feel the production by the machinery is cheaper, then we follow the capitalist economic technique. It means अगर लेबर से प्रोडक्शन हमें चीपर प्राइस में पड़ रहा है तो हम लेबर से काम करवाएंगे, अगर प्रोडक्शन हमें मशीनों से सस्ता पड़ रहा है तो हम कैपिटल मशीनों से काम कराएंगे. दैट इज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक. फाइनल इज फॉर होम टू प्रोड्यूस, यानी प्रोडक्शन किया किसके लिए जाए. जब ये लोग अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं तो प्रोडक्शन भी किसके लिए करेंगे, जो उनको हायर प्राइस पे करेगा, जहां से इनको मनी मिलेगी, ये लोग उन्हीं के लिए काम करेंगे. ओके स्टूडेंट, एंड सेकंड इज सोशलिस्ट इकोनॉमी. ओके, अभी हम सोशलिस्ट इकोनॉमी को डिस्कस करेंगे, इसे हम रफ कर देते हैं. सोशलिस्ट इकोनॉमी. ओके, यानी कि सोशलिस्ट इकोनॉमी को हम हिंदी में बोलते हैं
समाजवादी अर्थव्यवस्था, यानी कि यहाँ जो वर्क किया जाएगा सोशल वर्किंग के लिए वर्क किया जाएगा, जो कि ज्यादातर वर्क हमारे गवर्नमेंट हमारे लिए करते हैं। जैसे प्रेजेंट में कोविड की सिचुएशन है, सो गवर्नमेंट प्रोवाइड द फ्री मेडिसिन, फ्री treatment and other types of facilities like free ration and many more facilities provided by the government। यानी कि प्रॉब्लम की सिचुएशन में या जो बंदे जो सेक्शन हमारा पुअर है, पुअर्स इन द सेंस इकोनॉमिकल वीकर है, जो इकोनॉमिक वीकर है, जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, गवर्नमेंट स्पेशली उस सेक्शन की क्या करेगी, हेल्प करेगी सोशलिस्ट इकोनॉमी में। ओके, सो देखेंगे यहाँ पे सोशलिस्ट इकोनॉमी के बारे में क्या कहा गया है। A socialist economy is one in which the means of production are owned, controlled and operated by the government। ठीक है, प्रोडक्शन are owned, controlled and operated बाय द गवर्नमेंट। यानी कि यहां पे सब कुछ काम कौन कर रहा है, गवर्नमेंट कर रही है, प्राइवेट सेक्टर कुछ नहीं कर रहा। यानी कि यहां पे सब कुछ काम कौन कर रहा है, गवर्नमेंट कर रही है, प्राइवेट सेक्टर कुछ नहीं कर रहा। प्रोडक्शन आर ओन, कंट्रोल एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट। ओके, एंड यहां फिर वही तीन प्रॉब्लम हमारी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो फर्स्ट प्रॉब्लम हमारी व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोडक्शन किया जाए। ओके, प्रोडक्शन क्या किया जाए, किस सामान का प्रोडक्शन किया जाए, किन गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाए। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट डिसाइड करेगी अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ द सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी को किस चीज की जरूरत है, अकॉर्डिंग accordance with needs of the society। समझ रहे ना, यानी कि अगर हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो करेंगे तो क्या प्रोडक्शन किया जा रहा था, जहां पे हमें प्रॉफिट हो रहा था। लेकिन सोशलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट के हाथ में जब सारी चीजें हैं तो क्या प्रोडक्शन किया जाएगा, जिस चीज की जरूरत ज्यादा होगी, नीड्स ऑफ द सोसाइटी। ओके, सेकंड है हाउ टू प्रोड्यूस, प्रोडक्शन किया कैसे जाए। हमारे पास वो दो टेक्निक्स हैं, लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। अब प्रोडक्शन किया कैसे जाए, यानी कि अगर हमारी इकोनॉमी की जरूरत है एक वर्क की तो हमें लेबर इंटेंसिव टेक्निक को फॉलो करना होगा। तो यहां पे कौन डिसाइड करेगा, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। तो लिखेंगे गवर्नमेंट डिसाइड्स हाउ द गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड। गवर्नमेंट डिसाइड्स हाउ द गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड। यानी कि यहाँ पे गवर्नमेंट डिसाइड करेगी गुड्स को कैसे प्रोड्यूस करना है। गवर्नमेंट को जरूरत ये फील हो रही है कि हमें इकोनॉमी में वर्क प्रोवाइड करना है तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक को फॉलो करेगी। गवर्नमेंट को जरूरत है कि हमें मशीनों से वर्क कराना है तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को फॉलो करेगी। इस चीज पे एक पूरा टॉपिक है आगे चल के इस बुक में कि गवर्नमेंट स्पेशली उन एरियाज में अपने बिजनेस को सेटअप करती है जिन एरियाज में प्राइवेट सेक्टर बिजनेस नहीं करना चाहती। मतलब ज्योग्राफिकल एरिया वाइज उन जगह पे उन रूरल एरिया में गवर्नमेंट जाके अपने प्लांट लगाती है, अपनी मशीनरीज लगाती है, अपनी फैक्ट्री लगाती है जहां पे प्राइवेट सेक्टर जाके वर्क नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि वो पुअर इकोनॉमिकली वीकर एरियाज हैं और लेस डेवलप एरियाज हैं, जिससे कि उन एरियाज में उन जगहों पे वहां के लोकल के पर्सन्स को वर्क मिलेगा और जिससे कि वो माइग्रेट नहीं होंगे वर्क के लिए, शहरों में नहीं जाएंगे, शहरों में ओवर क्राउडिंग नहीं होगी, शहरों में भीड़ नहीं बढ़ेगी और उन लोगों को अपने लोकल अपने घर के पास वर्क करने का मौका मिलेगा और मनी अर्न करने का उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इसके बारे में आगे भी काफी डिस्कस करेंगे, ये बुक इसी पे डिपेंड है। यानी कि गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, गवर्नमेंट डिसाइड्स हाउ द गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस, गुड्स का प्रोडक्शन कैसे किया जाए। यहाँ पे वर्क क्या होगा, काम होगा, फेयर होगा। इससे मतलब नहीं है कि हमें काम वर्क प्रोडक्शन सस्ता कैसे पड़ रहा है, चीपर प्राइस में कैसे पड़ रहा है। मे बी
अगर गवर्नमेंट वही प्रोडक्शन मशीनों से कराए तो हो सकता है प्राइस कम लगे, चीपर प्राइस में वो उनको प्रोडक्शन मिल जाए। लेकिन अगर गवर्नमेंट को लग रहा है कि लोगों को जरूरत है वर्क की, तो चाहे वो महंगा क्यों ना पड़े गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट वर्क कराएगी लेबर से, यानी कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक को फॉलो करेगी। ओके, तो इसीलिए इस इकोनॉमी का नाम क्या है, सोशलिस्ट इकोनॉमी। एंड फाइनली क्या है, फाइनल है हमारा फॉर होम टू प्रोड्यूस, प्रोडक्शन किया किसके लिए जाए, फॉर होम टू प्रोड्यूस। फॉर होम टू प्रोड्यूस यानी कि प्रोडक्शन किया किसके लिए जाए। तो यहाँ पे जब गवर्नमेंट वर्क कर रही है, इनका मोटिव अर्निंग प्रॉफिट नहीं है, तो इनका किसके लिए प्रोडक्शन करेंगे, दो सेक्शन हैव द नीडी सेक्शन, यानी कि जो लोग जरूरतमंद है प्रोडक्शन उनके लिए किया जाएगा, या सोसाइटी को जिस चीज की उस वक्त ज्यादा जरूरत है इमीडिएटली, तो उन चीजों के प्रोडक्शन पे फोकस किया जाएगा। जैसे प्रेजेंट में कोविड की सिचुएशन में हमें जरूरत है कि मेडिसिन का प्रोडक्शन किया जाए, वैक्सीन का प्रोडक्शन किया जाए, ऑक्सीजन की कमी है ऑक्सीजन का प्रोडक्शन किया जाए, तो गवर्नमेंट का फोकस है केवल हम इन्हीं का प्रोडक्शन करें, चाहे उसको किसी और चीज का प्रोडक्शन करने में फायदा ज्यादा क्यों ना हो रहा हो, लेकिन गवर्नमेंट सोसाइटी की नीड्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करेगी और करवाने की कोशिश भी करेगी। ओके, distribution under socialism is supposed to be based on what people need and not on what they can afford to purchase. A socialist nation provides free health care to the citizens who need it. यानी कि क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, फ्री हेल्थ केयर, फ्री हेल्थ फैसिलिटीज फॉर नीडी पर्सन, यानी कि जरूरतमंद लोगों को क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, फ्री हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करा रहे हैं। और भी जो सारी चीजें हैं जैसे और क्या प्रोडक्शन करना चाहिए, सब कौन डिसाइड करेगा, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। ओके, तो हमने टू टाइप्स की इकोनॉमी को डिस्कस कर लिया, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी को मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं। प्रोडक्शन आर ओन कंट्रोल एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट, यानी कि सारा का सारा प्रोडक्शन गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेगा, क्या प्रोडक्शन करना है, कैसे करना है, किसके लिए करना है। तो प्रोडक्शन करना क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, तो यह डिपेंड करेगा नीड पे, यानी कि जिस चीज की हमें जरूरत होगी प्रोडक्शन उसी चीज का किया जाएगा, उसी गुड्स या सर्विस का प्रोडक्शन किया जाएगा। एंड सेकंड इज हाउ टू प्रोड्यूस, इट मींस सिलेक्शन ऑफ टेक्निक्स, लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। तो गवर्नमेंट डिसाइड ऑन द सिचुएशन how to be produced, यानी कि गवर्नमेंट डिसाइड हाउ टू गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस, मे बी LIT और मे बी CIT। एंड द फाइनल इज फॉर होम टू प्रोड्यूस, प्रोडक्शन फॉर विच सेक्शन, तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी प्रोडक्शन किया किसके लिए जाए, यानी कि दो सेक्शन आर नीडी देन गवर्नमेंट प्रोड्यूस फॉर द सेक्शन, यानी कि जो सेक्शन जरूरतमंद है गवर्नमेंट उन पर्सन्स के लिए प्रोडक्शन करेगी, चाहे गवर्नमेंट को फैसिलिटीज को फ्री क्यों ना करना पड़े। जैसे हेल्थ फैसिलिटीज को गवर्नमेंट ने फ्री कर रखा है, नीडी पर्सन्स के लिए, गरीब लोगों के लिए हेल्थ फैसिलिटीज को गवर्नमेंट ने फ्री कर रखा है। ओके स्टूडेंट्स, एंड अच्छा यहाँ पे एक बात और कही है, द गवर्नमेंट the private sector provides whatever goods and services, प्राइवेट सेक्टर जो कुछ भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, इट कैन प्रोड्यूस वेल, यानी कि जो प्रोडक्शन वो आसानी से कर सकते हैं। इट मीन्स प्राइवेट सेक्टर उन्हीं चीजों का प्रोडक्शन करता है, उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करता है जिनको कि प्राइवेट सेक्टर आसानी से कर सकता है। बात को फिर से समझना, प्राइवेट सेक्टर तो प्रॉफिट मोटिव काम करते हैं और वो वर्क उन्हीं सेक्टर्स में करते हैं, उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं जिनको कि वो अच्छे से प्रोड्यूस कर सकें। एंड गवर्नमेंट प्रोवाइड्स essential goods and services which the market fails to do, यानी कि गवर्नमेंट उन चीजों का प्रोडक्शन करती है, उन गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करती है जिनको प्रोवाइड करने में मार्केट फेल हो जाता है। जैसे कोई भी प्राइवेट कंपनी है फ्री में हेल्थ फैसिलिटीज, एजुकेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करेगी तो प्राइवेट कंपनी फेल हो गई इस काम को करने में। तो अब इस काम को कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगी, यानी कि गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है फ्री में हेल्थ फैसिलिटीज एंड एजुकेशन फैसिलिटीज एंड मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैसिलिटीज। ओके, सो प्राइवेट सेक्टर जहां पे फेल हो जाता है फिर गवर्नमेंट वहां जाके नीडी पर्सन्स की हेल्प करती है।
इसलिए अभी हमने देखा कि प्राइवेट सेक्टर भी जरूरी है और गवर्नमेंट सेक्टर भी जरूरी है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर वर्क करेगा तो वहां से पैसा आएगा, टैक्स आएगा, और उस टैक्स के पैसे से गवर्नमेंट क्या करेगी, नीडी पर्सन्स की हेल्प करेगी। बात को समझना, अगर हमारी इंडियन इकोनॉमी सोशलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो करे, केवल कोई प्राइवेट सेक्टर ही ना हो, सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में हो, तो क्या होगा, करप्शन होगा। आप देख ही रहे हैं चारों तरफ हर चीज में करप्शन है। आप बीएसएनएल का एग्जांपल ले लीजिए, भारत संचार निगम लिमिटेड, आप एयर इंडिया को ले लीजिए, मैनी मोर्स ऑर्गेनाइजेशन ऐसे जो गवर्नमेंट के घाटे में चल रहे हैं, डेफिसिट में चल रहे हैं। गवर्नमेंट एवरी ईयर में बजट डालती है, फिर से वो घाटे में आ जाते हैं। तो अगर केवल हम गवर्नमेंट पे डिपेंड रहते हैं तो भी हम नहीं जीत सकते, क्योंकि गवर्नमेंट जब नीडी पर्सन्स की हेल्प करेगी, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना में गवर्नमेंट ने मकान बनवाए, हेल्थ फैसिलिटीज के थ्रू फ्री हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है, एजुकेशन के थ्रू फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है। इन सब चीजों में गवर्नमेंट टीचर्स को सैलरी देना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बनवाना, गवर्नमेंट डॉक्टर्स को सैलरी देना, और भी पीएम आवास योजना के थ्रू लाखों रुपए देके मकान बनवाना, इन सब के लिए पैसा आएगा कहां से? गवर्नमेंट खर्च तो करना चाहती है। अगर सोशलिस्ट इकोनॉमी फॉलो करती है जहां प्राइवेट सेक्टर है ही नहीं, तो गवर्नमेंट को खर्च करने के लिए पैसा आएगा कहां से? बताओ, गवर्नमेंट तो बिक जाएगी, देश बिक जाएगा। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने देखा कि प्राइवेट सेक्टर भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जब वर्क करेगा, ध्यान से समझना, जब प्राइवेट सेक्टर वर्क करेगा तो वहां से टैक्स निकल के आएगा। ओके, प्राइवेट सेक्टर के वर्क करने से क्या मिलेगा? टैक्स मिलेगा, और टैक्स क्या है? गवर्नमेंट की इनकम है, और गवर्नमेंट उसी इनकम को हमारे ऊपर खर्च करेगी। ओके, तो मेरे हिसाब से तो दोनों ही सेक्टर जरूरी हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी जरूरी है और सोशलिस्ट इकोनॉमी भी जरूरी है। क्यों? अगर केवल कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होगी तो गरीब लोग और गरीब हो जाएंगे, उनको ना कोई फ्री में एजुकेशन दे रहा है, ना कोई फ्री में हेल्थ फैसिलिटीज दे रहा है, ना कोई उनको फ्री में राशन दे रहा है। इसलिए गवर्नमेंट का यानी कि सोशलिस्ट इकोनॉमी का होना भी उतना ही जरूरी है जितना कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का होना जरूरी है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे लास्ट हमारी इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। ओके, फिर हम और आप डिस्कस करेंगे कि क्या जरूरी है और इंडिया जैसी इकोनॉमी को क्या फॉलो करना चाहिए, क्या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी फॉलो करनी चाहिए या सोशलिस्ट या मिक्स्ड इकोनॉमी। ओके, यह क्या हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी। तो मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी तो भाई इन दोनों का मिक्सचर है, यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी का। तो इंडिया ने क्या अडॉप्ट किया? मिक्स्ड इकोनॉमी को। तो यहां लिख दें हम, इंडिया अडॉप्ट मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडिया ने क्या अडॉप्ट किया है? मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट किया है। ठीक है, आगे यहां बोला गया है, आफ्टर द फ्रीडम लीडर्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद हमारे जो लीडर्स थे जैसे जवाहरलाल नेहरू, ये सब लोग कंफ्यूज थे कि हमें कौन सी इकोनॉमी को फॉलो करना चाहिए, विच इकोनॉमी शुड फॉलो इंडिया। सो सम लीडर्स आर इन द फेवर ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी, कुछ लीडर सोशलिस्ट इकोनॉमी के फेवर में थे। लेकिन प्रॉब्लम इज दिस, how can we expand on the society, how can we expand on the society different needs, because income कहां से आएगी? Okay, so however in democratic country like India, people delusion of private ownership was not possible. यहां पे लोग गरीब हैं, हम 100% कैपिटलिस्ट इकोनॉमी नहीं लगा सकते। so the capitalist economy did not appeal to जवाहरलाल नेहरू। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को जवाहरलाल नेहरू ने डिक्लाइन कर दिया। दिस इज आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। ओके, यू नो दिस इज आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। कंप्लीटली देयर वुड बी लेस चांस फॉर इंप्रूवमेंट द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ मेजॉरिटी ऑफ पीपल। मेजॉरिटी ऑफ पीपल की बात क्यों की गई है? क्योंकि ज्यादातर लोग हमारे यहाँ कैसे थे? गरीब थे। यानी कि जो गरीब लोग हैं, अगर हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो करते हैं तो गरीब ही रह जाएंगे, उनका भला कैसे होगा, उनकी लाइफ कैसे चेंज होगी। ओके, सो एज अ रिजल्ट इंडिया फॉलो मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो किया विद द बेस्ट फीचर ऑफ बोथ सोशलिस्ट एंड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। यानी कि जो चीजें सोशलिस्ट इकोनॉमी में अच्छी थी वो सोशलिस्ट इकोनॉमी से ले ली गई, और जो चीजें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में अच्छी थी वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से ले ली गई। इनको लेने के बाद जो इकोनॉमी बन के आई वो आई मिक्स्ड इकोनॉमी, और जिसको कि इंडिया की इकोनॉमी ने अडॉप्ट किया।
इन दिस व्यू इंडिया वुड बी अ सोशलिस्ट सोसाइटी। अब इंडिया कैसी सोसाइटी थी? सोशलिस्ट सोसाइटी विद अ स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेक्टर, यानी कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर है, बट ऑल्सो विद अ प्राइवेट प्रॉपर्टी and democracy. Okay, so India follow the mixed economy now. Mixed economy is the combination of capitalist and socialist economy. हम यहाँ लिख देते हैं mixed economy is the combination of capitalist and socialist economy. Okay, mixed economy is the combination, जो mixed economy है वो क्या है? is the combination of capitalist economy and socialist economy. ओके स्टूडेंट, क्योंकि इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, जो कि बैकवर्ड कंट्री था उस वक्त ब्रिटिशर्स की वजह से, तो हमारे यहाँ मोर पर्सन्स आर लिव्ड इन रूरल एरियाज एंड मोस्ट ऑफ पर्सन्स आर इलिटरेट बिकॉज लिटरेसी रेट दैट टाइम इज 16% एंड स्पेशल केसेस ऑफ वुमेन ओनली 7%, एंड मैनी मोर टाइप्स ऑफ डिसीज आर प्रेजेंट ओवर हियर इन द इकोनॉमी like diarrhea, HEJA and sanitation problem, education problem and house problems. Many more problems are present over here in the economy, especially in agriculture sector. More of farmers are debt trapped, यानी कि more of farmers are कैप्चर बाय द डेब्ट ट्रैप। ज़्यादा से ज़्यादा किसान कर्ज के जाल में फंसे हुए थे। सो एट दैट टाइम हाउ वी फॉलो द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। उस वक्त कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो करना संभव ही नहीं था। गरीब लोग और गरीब हो जाते, अमीर लोग और अमीर हो जाते, एंड मिक्स्ड सोशलिस्ट इकोनॉमी को भी फॉलो करना संभव नहीं था, पॉसिबल नहीं था, बिकॉज दैट टाइम आवर गवर्नमेंट इज वेरी पुअर। हमारी गवर्नमेंट भी बहुत गरीब थी, हमारी गवर्नमेंट के पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं थे। सो the majority of leaders and economists, both sections are both committees are decided India follow the mixed economy. Mixed economy is the combination of private sector and government sector, यानी कि यहाँ पे private sector भी वर्क करेगा, government sector भी वर्क करेगा, एंड प्राइवेट सेक्टर जिन फैसिलिटीज को, जिन सर्विसेज को, जिन गुड्स को प्रोवाइड करने में फेल होगा, गवर्नमेंट उस काम को करेगी। ठीक है, जैसे प्राइवेट सेक्टर फ्री हेल्थ केयर नहीं देगा, प्राइवेट सेक्टर फ्री एजुकेशन नहीं देगा, प्राइवेट सेक्टर सोशल वर्क के काम बहुत कम करेगा पर बहुत कम करेगा, तो गवर्नमेंट वो सारे काम करेगी। ओके, सो इन प्रेजेंट Indian economy follow the mixed economy. Okay students, and this is the best economy for like India country, यानी कि इंडिया जैसे देशों के लिए एक बेस्ट वे है, तभी हमारा देश या हमारे जैसे देश डेवलप होंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।